रायपुर नगर निगम के महापौर पद की दौड़ इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित हो चुकी है, लेकिन इस खबर के साथ उन नेताओं के सपने भी चकनाचूर हो गए हैं जो बरसों से महापौर बनने का सपना देख रहे थे। आज हम आपको बताएंगे उन बदकिस्मत नेताओं की कहानी जो हर बार उम्मीद लेकर मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें टिकट का मौका ही नहीं मिला। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह, आप देख रहे हैं आई न्यूज़ 24/7 डिजिटल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के उन नेताओं की जिनकी उम्मीदें हर बार अधूरी रह गई। 2014 के नगरीय निकाय चुनाव को याद करें तो भाजपा के बड़े नाम पूर्व महापौर सुनील सोनी, पूर्व सभापति संजय श्रीवास्तव, नेता प्रतिपक्ष सुभाष तिवारी और प्रफुल्ल विश्वकर्मा प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने इन सभी को नजरअंदाज करते हुए अचानक सच्चिदानंद उपासनी को मैदान में उतार दिया। नतीजा प्रमोद दुबे से हार मिली। 2019 में अप्रत्यक्ष चुनाव हुए और इस बार भी पुराने दावेदार जैसे संजय श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी और राजीव अग्रवाल पार्षद का चुनाव भी हार गए। पार्टी ने मजबूरी में मृत्युंजय दुबे को उम्मीदवार बनाया, लेकिन कांग्रेस के एजाज ढेबर ने बाजी मार ली। अब 2024-25 के चुनाव में भी पुराने दावेदार सक्रिय थे, लेकिन महिला आरक्षण के चलते इनका सपना भी फिर से टूट गया। अब बात करते हैं कांग्रेस के उन नेताओं की जिनकी किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। कांग्रेस का पहला नाम आता है ज्ञानेश शर्मा का। महापौर बनने का सपना लेकर उन्होंने हर बार दावेदारी की, लेकिन टिकट कभी नहीं मिला। इसी तरह सतनाम पनाग ने कई बार पार्षद का चुनाव जीता, पर महापौर पद तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा अजीत कुकरेजा, घनश्याम राजू तिवारी, श्री कुमार मेनन और नागभूषण राव जैसे नाम भी सूची में हैं। इन नेताओं ने महापौर पद के लिए लंबे समय तक मेहनत की, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। अब एक नजर डालते हैं रायपुर नगर निगम के इतिहास पर। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भाजपा के लिए रायपुर का नगर निगम ज्यादा सफल नहीं रहा। 2004 के बाद से अब तक भाजपा का केवल एक महापौर रहा है, सुनील सोनी। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यह निगम हमेशा लाभकारी रहा। कांग्रेस ने किरणमयी नायक, प्रमोद दुबे और एजाज ढेबर जैसे सफल महापौर दिए हैं। ये बात साफ है कि महापौर पद पाने के लिए पार्टी नेतृत्व से लेकर जनता तक का विश्वास जीतना जरूरी होता है। लेकिन इस बार महिला आरक्षण ने कई बड़े नेताओं के सपने को रोक दिया है। महिला आरक्षण ने इस बार राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। पुरुष नेताओं के सपने टूटे हैं, लेकिन अब महिला उम्मीदवार के लिए बड़ा मौका है। हर पार्टी ने महिला प्रत्याशी को उतारने की तैयारी की है। वहीं जिन नेताओं का सपना टूट गया है उन्हें अब 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। कांग्रेस में चर्चा है कि एक वरिष्ठ नेता की पत्नी को टिकट दिया जा सकता है, जबकि बीजेपी में 2 बड़े नेताओं के बीच की खींचतान से तीसरे वर्ग को फायदा हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ नेता अपनी गोटी फिट करने के लिए दिल्ली तक का दौड़ लगा रहे हैं। अंदर की खबर है कि जब प्रदेश कमेटी से बात नहीं बनी तो इन नेताओं ने दिल्ली में अपने संपर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। टिकट लेने की ये जोड़ तोड़ इस बार चुनाव को और रोचक बना रही है। पार्षद पद के लिए भी वार्डों में दावेदारी की नई रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। जहां वार्ड महिला आरक्षित है, वहां पुरुष उम्मीदवार अपनी पत्नी के नाम पर टिकट मांग रहे हैं। कुछ ने तो महापौर पद के लिए भी अपनी पत्नी का नाम आगे बढ़ा दिया है। साफ है, पार्षद पद की लड़ाई में दोहरी दावेदारी का खेल चल रहा है। टिकट के चक्कर में वार्ड बदलने की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कैसे इस गणित को हल करता है। चुनाव में इस बार बगावत के भी आसार दिख रहे हैं। कुछ दिग्गज नेता जो खुद को टिकट के लिए सबसे मजबूत दावेदार मान रहे थे, अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वे मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका तर्क है कि उन्होंने पार्टी के लिए 5 साल तक काम किया है और अब अगर मौका हाथ से गया तो अगले चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर कोई दावेदार 5 साल तक का इंतजार कर भी ले तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले चुनाव तक उनकी दावेदारी उतनी ही मजबूत रहेगी या राजनीति के इस खेल में नए चेहरे बाजी मार लेंगे। खैर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पहली सूची जारी कर दी है। आप ये सूची आई न्यूज़ 24/7 डिजिटल पर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सूची के जारी होते ही कुछ वार्डों की तस्वीर तो साफ हो गई है। अब बाकी बचे वार्डों में से किसे टिकट मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें, 22 जनवरी से नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। 29 जनवरी को नाम निर्देशन पत्र की जांच होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और उसी दिन नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा। इसके लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। आपको बता दें कि नगर निगम के चुनाव ईवीएम से होने वाले हैं। 15 फरवरी को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। टिकट के लिए जोड़ तोड़ जारी है।
लेकिन क्या ये दावेदार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? जनता को तो ऐसा उम्मीदवार चाहिए जिसने जमीन पर रहकर काम किया हो और जनता की समस्याओं को समझा हो। लेकिन क्या पार्टियां वाकई ऐसे उम्मीदवारों को चुनने में सफल हो पाएंगी या फिर जोड़ तोड़ का खेल यूं ही जारी रहेगा? एक और महिला आरक्षण ने महिलाओं के लिए अवसर खोला है, वहीं दूसरी ओर कई दिग्गज नेताओं का सपना टूट गया है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से चेहरे इस बार महापौर पद की दौड़ में सामने आते हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 डिजिटल के साथ। धन्यवाद।